आरव बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। वह चुप रहता था, सुनता था, समझता था। लोग कहते थे, कितना शांत लड़का है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी चुप्पी सुकून थी या मजबूरी। बचपन से ही आरव ने एक बात सीख ली थी, अगर सच बोलोगे तो लोग नाराज हो जाते हैं, अगर दर्द बताओगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उसने बोलना कम और सहना ज्यादा सीख लिया। घर में अगर उसे कुछ गलत लगता तो वह चुप रहता। ऑफिस में अगर उसके साथ अन्याय होता तो वह मुस्कुरा देता। दोस्ती में अगर उसे नजरअंदाज किया जाता तो वह खुद को ही दोष देता। धीरे धीरे उसकी खामोशी उसकी पहचान बन गई। एक दिन ऑफिस में उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को दे दिया गया। सब तालियां बजा रहे थे और आरव चुपचाप खड़ा था। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। वह घर आया, कमरे में बैठा और देर तक दीवार को देखता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। उसने खुद से कहा, मैं चुप रहा, इसलिए सबने मुझे कमजोर समझ लिया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर 1000 शब्द कैद ऐच और बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अगले दिन उसकी माँ ने बस इतना पूछा, सब ठीक है? आरव ने हमेशा की तरह कहा, हाँ। लेकिन उस हाँ में बहुत कुछ मर गया। समय बीतता गया। आरव की खामोशी अब उसे खाने लगी थी। वह लोगों के बीच था, लेकिन अकेला था। एक दिन वह पार्क में बैठा था। पास में एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। लोग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, रो लेने दो, जो रो नहीं पाता वही अंदर से टूट जाता है। यह वाक्य आरव के दिल में उतर गया। उसी पल उसे समझ आया, खामोशी हमेशा समझदारी नहीं होती, कभी कभी वह सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अगले दिन ऑफिस में जब फिर से उसके काम को नजरअंदाज किया गया तो आरव ने पहली बार आवाज उठाई। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। कमरा शांत हो गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ असहज, लेकिन आरव को हल्का महसूस हो रहा था। घर आकर उसने माँ से सब कुछ कह दिया। वह रोया भी, पहली बार खुलकर। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, चुप रहना हमेशा ताकत नहीं होती। उस दिन के बाद आरव बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं बना, लेकिन जहाँ जरूरी था वहाँ चुप भी नहीं रहा। आज वह जान चुका था, हर खामोशी सोने जैसी नहीं होती। कुछ खामोशियाँ जिंदगी भर की सजा, कुछ खामोशियाँ जिंदगी भर की सजा बन जाती है। और कभी कभी खुद को बचाने के लिए बोलना जरूरी होता है।